मोदी सरकार के 9 सालों के कामों पर तमाम मंत्रियों ने गिनाई उपलब्धियां। नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव और पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा, मोदी राज में हुए रिकॉर्ड विकास कार्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को दिए योगशालाओं के मूल्यांकन और इनके संचालन में यूथ क्लबों की सक्रियता बढ़ाने के निर्देश। और पंजाब के 12,700 नए नियमित अध्यापकों का वेतन 3 गुना बढ़ाया। पंजाब के सीएम ने कहा, भत्ते सहित अन्य लाभ भी मिलेंगे। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कल 3 केंद्रीय मंत्रियों नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव और पुरुषोत्तम रूपाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने अपने मंत्रालयों की उपलब्धियां गिनाई। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि मोदी सरकार के नेतृत्व में बीते 9 साल में देश में सड़क निर्माण में अभूतपूर्व तेजी आई है। नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। पहले की सड़कों के चौड़ीकरण के आधारभूत ढांचे का विस्तार हो रहा है। रोड नेटवर्क था जब हमारी सरकार आई तब 91,287 किलोमीटर था और आज उसमें 59% इंक्रीज हुई और उसमें 1,45,240 किलोमीटर हुआ है। ये जो रोड नेटवर्क बढ़ा उसके साथ हमारे NHAI में, हमारे मिनिस्ट्री में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं। एक बात है कि हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड है, USA के बाद हमें। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों के समय देश में प्रतिदिन 11 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा था, जो अब बढ़कर 30 किलोमीटर प्रतिदिन हो गया है। वहीं केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी अपने मंत्रालय की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के समय इकोनॉमी और इकोलॉजी के बीच बेहतर समन्वय बनाया गया है। EPFO में पहले 1 करोड़ 18 लाख सदस्य थे, जो बढ़कर अब 2 करोड़ 57 लाख हो गए हैं। वहीं केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि गोवर्धन योजना से पशुपालकों को फायदा हुआ है, तो 50 से ज्यादा देसी नस्ल की गायों का भी संरक्षित किया गया है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम के तहत सभी केंद्रीय मंत्री 9 साल की उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में व्यायामशालाओं के निर्माण, हस्तांतरण व रखरखाव के संबंध में विभिन्न विभागों की बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर गृह, स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री अनिल विज भी उपस्थित थे। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि पहले चरण में 1000 योगशालाओं का निर्माण किया जाना है, जिनमें से 729 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 648 योग सहायकों को नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योगशालाओं की कैटेगरी बनाई जाए ताकि उनका मूल्यांकन किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को व्यायामशालाओं की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। हरियाणा योग आयोग की सलाह पर पतंजलि से प्रशिक्षित योग साधकों को 11,000 रुपए के मानदेय पर योग सहायक लगाया गया था, जिन्हें अब HKRN के तहत लाकर उनका मानदेय बढ़ाकर 17,000 रुपए किया गया है। पंजाब सरकार की तरफ से हाल ही में रेगुलर हुए 12,700 ठेका आधारित अध्यापकों को बड़ा तोहफा देते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल इन अध्यापकों की सेवाएं रेगुलर होने के बाद उनकी तनख्वाह में 3 गुना विस्तार करने और सरकारी नौकरी के अन्य सभी लाभ देने का ऐलान किया है। इस संबंधी ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि BA पास शिक्षा प्रोवाइडर को अब 20,500 रुपए, जबकि ETT एवं NTT योग्यता वाले अध्यापकों को 22,000 रुपए सैलरी मिलेगी। केडर असी जिहड़ा तैयार कर लिया, नोटिफिकेशन छुट्टियां तो तुरंत बाद जारी हो जाऊगा। एजुकेशन प्रोवाइडर, सिक्ख्या प्रोवाइडर कहते हैं, जिहड़े 9500 रुपये तनख्वाह लेंदे सी, सिंपल BA की हुई जिन्होंने 9500 रुपीज़ उन्होंने पर मंथ तनख्वाह सी, सैलरी सी। 9500 वालियां नूं पंजाब सरकार ने फैसला किया कि उन्होंने तनख्वाह 20,500 होगी पर मंथ। तो एक जिहड़े ETT एंड NTT की हुई है डिग्री, उन्होंने
ਉਹ 10,250 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 22,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। उन्होंने कहा कि इसी तरह बीए, एमए, बीएड डिग्रियों वाले अध्यापकों को अब 23,500 रुपए, आईईवी वॉलंटियर्स को 15,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। भगवंत मान ने कहा कि इन अध्यापकों ने शिक्षा विभाग में 10 साल से अधिक सेवा निभाई है, जिसके बाद सूबा सरकार ने इनकी सेवाओं को रेगुलर कर दिया है। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल की है। सुरक्षा के तहत यात्रा का काफिला रवाना किया गया। अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं की जांच की। 2 महीने तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अमरनाथ यात्रियों की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर तैयारी पूरी करने में जुटा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य मंत्रालय और DGHS के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने को लेकर बैठक की। श्रद्धालुओं को आधार शिविर यानी बेस कैंप और यात्रा के रास्ते में उपलब्ध करवाई जा रही चिकित्सा संबंधी देखभाल और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को यात्रियों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं और चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पूरी सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान यात्री पूरी तरह स्वस्थ रहे और उनकी शारीरिक स्थिति अच्छी बनी रहे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बालटाल और चंदनवाड़ी से होकर जाने वाले 2 मार्गों पर DRDO द्वारा 200 बिस्तरों वाले अस्पतालों की स्थापना के लिए पूर्ण वित्त पोषण और सहायता प्रदान की है। आईसीसी ने कल मुंबई में वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। विश्व कप का आयोजन आगामी 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच होगा। क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पूरा विश्व कप ही भारत में खेला जाएगा। भारत इससे पहले साल 1987, 1996 और 2011 के वनडे विश्व कप की संयुक्त मेजबानी कर चुका है। विश्व कप के दौरान 10 टीमें राउंड रॉबिन लीग में एक दूसरे से भिड़ेंगी, जिसमें कुल 45 मुकाबले होंगे। पहले मुकाबले में 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मेजबान भारत ग्रुप दौर के अपने सभी 9 मुकाबले देश के अलग अलग मैदान पर खेलेगा। भारत विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलकर करेगा। 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में पाकिस्तान से भिड़ंत होगी। 15 और 16 नवंबर को सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे, जबकि फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय 2 दिवसीय दौरे पर झज्जर पहुंचे। उन्होंने शेरपिया गांव में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। राज्यपाल ने ग्रामीणों को अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवानी चाहिए, ताकि बच्चे बड़े होकर बेहतर मुकाम हासिल कर सकें। अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो बेरोजगारी की समस्या भी हल हो सकेगी। इससे पहले राज्यपाल ने बेरी में स्थित माता भीमेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। दूर करने के लिए शिक्षा भी बहुत बड़ी है और साथ ही साथ शिक्षा के साथ गांव में जितने नौजवान हैं बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, खेती करना चाहिए। मुझे अच्छा लगा जो लड़की ने जो बताई थी, गांव में जो है उसके सूंघ में जो है गंदा पानी आती है, गंदा वातावरण है। मैं तो आदेश दूंगा तो स्कूल को स्वच्छ बनाना और गंदगी सबको निकालना और अच्छे पानी बच्चों को पिलाना और वहाँ अच्छा पार्क भी बनाना, ऐसा मेरा विचार है। मैं वो काम करूँगा। राज्यपाल ने अपने दौरे के दूसरे दिन आज भाटसा गांव में लोगों से जनसंवाद किया। उन्होंने सवेरा स्कूल का दौरा किया और निष्कत बच्चों से मुलाकात भी की। आईआईटी मुंबई ने इतिहास रच दिया है। 2024 की QS वर्ल्ड रैंकिंग में आईआईटी मुंबई ने दुनिया भर की टॉप 150 यूनिवर्सिटी में जगह बनाई है। आईआईटी मुंबई को 149वां स्थान मिला है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 23 रैंक ऊपर है। आईआईटी मुंबई की इस उपलब्धि के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मोदी सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधारों का श्रेय दिया है। tangible, visible sign
that Prime Minister Narendra Modi ji believes that the future of India will be scripted by, built by the energies, determination, the vision and the innovation of our young Indians, and that he has created an education environment and an education system and education policies that is currently making Indian students more and more globally competitive, more and more capable to take and pursue the opportunities that are emerging in the coming years. 2024 की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 45 विश्वविद्यालयों को जगह मिली है। QS के संस्थापक और CEO ने कहा कि इस बार रैंकिंग में विश्व के 2900 संस्थानों को शामिल किया गया है। उन्होंने IIT मुंबई को सर्वोच्च रैंक हासिल करने पर बधाई दी है। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। भारतीय शेयर मार्केट में जोरदार तेजी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पुराने ऑल टाइम हाई के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 18,908 के हाई पर खुला। प्रधानमंत्री मोदी 30 जून को दिल्ली विश्वविद्यालय की 3 नई इमारतों, प्रौद्योगिकी संकाय, कंप्यूटर केंद्र और शैक्षणिक ब्लॉक का करेंगे शिलान्यास। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर मीरी पीरी दिवस पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। HSSC ने 1 और 2 जुलाई को होने वाली CET की स्क्रीनिंग परीक्षा की स्थगित। आयोग का तर्क है पहले करेंगे विस्तृत रिजल्ट जारी। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।